नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष यानी एनटीवी। और आज की खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली परिवहन विभाग के उस नियम के बारे में जो नियम आप ये भी कह सकते हैं कि गलत भी है और दिल्ली की जनता के लिए भी बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि परिवहन विभाग के द्वारा जो भी कायदे कानून या नियम बनाए जाते हैं वो अक्सर ये देखा गया है कि जनता के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होते, लेकिन क्योंकि खबर आपको बतानी है और ये बताना है कि अब कौन सा नया नियम, एक नियम जो उल्लंघन भी कर रहा है और एक नियम जो दिल्ली की जनता के लिए भी नुकसानदायक है, वो कौन सा नियम है। आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाता है वो लिया जाता है ऑटोमेटिक पिट पे। लेकिन पहली खबर आपको हम बता दें कि सराय काले खां में ऑटोमेटिक पिट पर नहीं ले जा रहा है क्योंकि वहां पर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो पुरानी प्रक्रिया से ही चल रहा है। अब क्योंकि भी डिपार्टमेंट की गलती है तो कुछ नया नहीं है। कोई भी नियम कायदा कानून, कोई भी उल्लंघन अगर कुछ सरकारी विभाग की तरफ से होता है तो चलता है साहब, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगते। अगर कोई सरकारी वाहन 15 साल से पुराना है और चल रहा है तो ठीक है, अगर कोई सरकारी वाहन कोई नियम तोड़ता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट वाहन या निजी वाहन तोड़ दे तो हाँ, वो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इन सभी चीजों को देखना, इसलिए हम इसको दरकिनार कर सकते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा जो ऑटो पिट बनाई गई है, जो सरकारी ऑटो पिट है, ऑटोमेटिक पिट है, उस पर अगर काम वो ठीक से नहीं करे तो ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी प्रॉपर काम करते रहनी चाहिए, उसका पॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए क्योंकि उससे देश को ज्यादा खतरा हो सकता है। यहां पर ये मुद्दा, इसको हम अलग करते हैं। दूसरा मुद्दा, दिल्ली में जो डिपार्टमेंट या अथॉरिटी में जो भी ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं या रखे जाएंगे। यानी क्या परिवहन विभाग को अपने द्वारा जो पूरी प्रॉपर तरीके से टेस्ट देकर, इंटरव्यू के माध्यम से, जो और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके जो अधिकारी सेलेक्ट किए जाते हैं, जो पास होके आते हैं, क्या दिल्ली परिवहन विभाग को उन पर विश्वास नहीं है? क्या दिल्ली परिवहन विभाग उन पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो ठीक प्रकार से टेस्ट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? और अगर कर सकता है और या नहीं कर रहा है तो उसका क्या कारण है? आखिर किस मजबूरी के चलते या किन दबावों के चलते दिल्ली परिवहन विभाग ये बड़ी जिम्मेदारी, जिसमें एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट होते हैं उसको रिन्यू करने से पहले तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उससे पहले जो उसके जो अधिकारी चाहिए वो प्रॉपर वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस चाहिए, और उस पर आप सरकारी विभाग जो अधिकारी जो इतने वर्ष से काम कर रहे हैं उनको ये जिम्मेदारी ना देकर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो अधिकारी रखे जाएंगे वो टेस्ट लेंगे, तो किस तरह से लेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि परिवहन डिपार्टमेंट आखिर कोई भी नियम बनाने से पहले उनके कमेटी में कौन मेंबर हैं, क्या वो उनसे सलाह मशवरा नहीं करते कि हम ये नियम बनाने की सोच रहे हैं, सही है गलत है? कुल मिलाकर अगर ड्राइविंग स्किल टेस्ट प्राइवेट कंपनी के द्वारा रखे अधिकारी लेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ उनमें अनुभव की कमी होगी। वो लगातार उस बीच में, वो माहौल में परिवहन डिपार्टमेंट के बीच में शायद बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, इसका कुछ नहीं पता। किन किन बेसिक्स पॉइंट को देखना है, नोट करना है, उसके बारे में कितनी नॉलेज है इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं होगी। कुल मिलाकर परिवहन विभाग को एक बार सोचना चाहिए कि ये जो प्रयास या जो प्रक्रिया वो अपनाने जा रहे हैं, क्या इससे दिल्ली की जनता को जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे या जो रिन्यू होंगे वो प्रॉपर तरीके से हो पाएंगे? क्या रोड पर वो उस लायक चलने लायक होंगे? क्या वो प्रॉपर तरीके से वेल ट्रेंड होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ने और टोलवा की टीम ने लगातार इस विषय में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मीटिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, निचले अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस अभी हम इसलिए अथॉरिटी में हमें नहीं है। और जब बड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो साहब आदतन उनके पास इतना वक्त शायद नहीं है कि दिल्ली की जनता के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है उसके लिए वो जवाब दे सकें। कोई मेल का जवाब नहीं, कोई फ़ोन पर जवाब नहीं मिल रहा है, अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो दिल्ली की जनता कम से कम ये बताए कि क्या प्राइवेट अधिकारी या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो अधिकारी आपका टेस्ट लेंगे वो ठीक से ले पाएंगे? कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट आपके बताएंगे कि परिवहन विभाग के आदेश सही है, गलत है, या फिर दिल्ली की जनता के लिए खतरनाक है। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।